चलो, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। नाउ इफ यू वांट टू describe probability in word, we can say it as a chance। प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस है, बराबर। मीन्स कोई चीज होगी या नहीं होगी, उसके चांस को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब ये चांस रैंडमली डिसाइड नहीं होता, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है फ्रॉम द डेटा। तो जो डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक आप डिसाइड करते हो कि ये चीज होने का चांस कितना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टॉस अ कॉइन, तो कॉइन के अंदर टू साइड्स होती है, हेड्स एंड टेल। तो अगर आपको हेड चाहिए तो हेड आने का चांस, कितने हेड है? और टोटल ऑप्शंस कितने हैं? हेड और टेल, टू। तो गेटिंग हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। एंड गेटिंग टेल, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली? 1/2, बिकॉज एक टेल है और एक हेड है। क्लियर? तो हमें क्या चाहिए था? हेड या टेल चाहिए था, और उसके लिए हमने क्या किया? टॉस किया। तो टॉस किया, वो क्या हुआ? एक प्रकार का रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को जानना है तो हम क्या चीजें इंडिकेट कर सकते हैं? इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम may come, that we know। कौन सा आउटकम आ सकता है वो हमें पता है, बट एग्जैक्टली विच पर्टिकुलर आउटकम विल कम, दैट वी डोंट नो। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कौन सा आउटकम आ सकता है वो हमें पता है। जब कॉइन टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा वो हमें पता है, बट हेड या टेल दोनों में से एग्जैक्टली क्या आएगा वो हमें पता नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये अभी मत लिखना, वो मटेरियल में है, वही जैसा है। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक फॉर्मूला क्या होती है? M/N। जहां पे M इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम। M क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और N क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इतना पता चला? तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर कैसे सम आएंगे ये अभी लिखना नहीं है, देख लो। आपको जो सम आते हैं उसमें सबसे पहला जो सम आता है वो आता है टॉसिंग अ कॉइन। तो सबसे पहले M/N के लिए हमें क्या ढूंढना आना चाहिए? N ढूंढना आना चाहिए। तो N कैसे ढूंढोगे? टॉसिंग अ कॉइन, बराबर। तो ये नोटबुक में लिखो।
सम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यूनिट 3 प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर है, उसमें कौन कौन से सम आएंगे ये पूरा बेसिक करवा रहा हूं मैं आज। तो सबसे पहला जो सम आएगा वो किसका आएगा, टॉसिंग अ कॉइन। अब जब आप कॉइन टॉस करते हो उसमें पहला ऑप्शन आता है वन कॉइन टॉस्ड। तो यहां पे u इज इक्वल टू, एक कॉइन टॉस किया तो कितना आएगा, h एंड t। u मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो u इज इक्वल टू क्या आया, h एंड t। अब एक कॉइन में कितनी साइड होती है, दो, तो ये मेरा n हो गया। फॉर्मूला के मुताबिक एक कॉइन टॉस किया तो 2 raised to 1, n इज इक्वल टू क्या आया, 2। हम गिन सकते हैं ना, h एंड t दो ही आउटकम मिले, तो n इज इक्वल टू 2। एक कॉइन में कितनी साइड होती है, दो, और एक ही बार टॉस किया तो 2 raised to 1 क्या आया, 2। पॉइंट नंबर बी, 2 coins टॉस्ड, या तो 1 coin टॉस्ड 2 times। हमने कितने कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन। या तो एक कॉइन कितनी बार टॉस किया, 2 times। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। चलो, फॉर्मूला के मुताबिक एन कितना होगा, एक कॉइन में कितनी साइड होती है और कितनी बार टॉस किया, तो 2 का स्क्वायर, एन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4। लिखते रहना मेरे साथ। अब u इज इक्वल टू क्या होगा, एक कॉइन में कौन सी साइड होती है, h और t, मल्टीप्लाई बाय h और t। अब ये मल्टीप्लीकेशन के लिए हम पहले h को ही कंसीडर करेंगे, तो h से शुरुआत की तो h और h, उसके बाद h और t। पता चला, पहले शुरुआत कहां से की, h से, h h h t। अब किसकी बारी आई, t की, तो क्या होगा, t h t t, तो 1 2 3 4, तो 4 हमारा n हो गया। पता चला, इसी क्रम में गिनना है और लिखना है। ज्यादा से ज्यादा आपको 3 कॉइन टॉस करने वाला सम आ सकता है, तो c इज इक्वल टू 3 coins टॉस्ड, या तो 1 coin टॉस्ड 3 times। दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, एक साथ 3 सिक्के उछाड़ो या फिर एक सिक्का 3 बार उछालो। चलो, उसमें मुझे n लिखाओ, कितना आएगा कृपा, n लिखाओ, 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2, दैट इज 8। n कितना आएगा, 8।
अब लिखोगे कैसे? एच टी इंटू एच टी इंटू एच टी। डायरेक्टली नहीं लिखा रहा मैं, मल्टीप्लीकेशन करके हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। बोलो पहली डिजिट क्या आएगी? एच एच, उसके बाद एच टी, उसके बाद टी एच, उसके बाद टी टी, मल्टीप्लाई बाय एच टी बचा। चलो अब थर्ड टाइम मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देखना। हाँ कृषा अभी देख लो। एच एच एच, पहले हमने सिर्फ इस एच, दोनों एच को कंसीडर किया, तो क्या होगा? एच एच एच, उसके बाद एच एच टी, ये एच हो गया। अब इसकी बारी आई, एच टी एच एंड एच टी टी। अब इसकी बारी, टी एच एच और टी एच टी। अब लास्ट वाले की बारी, टी टी, टी टी एच एंड टी टी टी। टोटल कितना हुआ? 8 आउटकम्स। पता चला? लिख लो। तो मैक्सिमम 3 कॉइन्स टॉस्ड ऐसा सम आ सकता है। तो ये हमने क्लियर किया। पता चला? चलो मुझे बताओ, कॉइन के बाद कैसा सम आता था प्रोबेबिलिटी में? डाइस। तो अब सेकेंड पार्ट हम ले लेते हैं, डाइस। डाइस के अंदर पहला ऑप्शन, 1 डाई थ्रो। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? एक डाई में कौन से नंबर होते हैं? 1 to 6। तो 6 नंबर रेस टू 1, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा? 6। अगर u लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 होगा। उसके बाद b में क्या आएगा? 2 डाइस थ्रोन, या तो 1 डाई थ्रो 2 टाइम्स, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। तो यहां पे n इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 का स्क्वायर, दैट विल बी 36। बट हम 6 का स्क्वायर करेंगे, क्यों स्क्वायर करेंगे देख लो। पहले फर्स्ट डाई में 1 to 6 है और सेकेंड डाई में 1 to 6 है। तो पहले फर्स्ट डाई का 1 ले लेंगे, उसको सेकेंड डाई के 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6 हो सकता है। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ऐसे आप लिखोगे तो कहां तक लिखोगे? 6 6 तक। और टोटल आउटकम कितने आएंगे? 36।
लिख लो ये। चलो तीसरा जो पार्ट आएगा वो आएगा मिक्सचर ऑफ डाइस एंड कॉइन। जिसमें क्या आएगा, 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रो। अब 1 कॉइन में कितनी साइड होती है और 1 डाई में, तो यहां पे n इज इक्वल टू 12 आएगा। चलो u इज इक्वल टू क्या होगा, कॉइन में क्या था ht, और डाई में क्या था, तो u इज इक्वल टू क्या आएगा, h1 h2 h3 h4 h5 h6। इसको 1h 2h 3h 4h 5h 6h भी कह सकते हैं। और उसके बाद T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ये हो गया कॉइन और डाई का मिक्सचर। जो चौथे टाइप के सम आते हैं वो आते हैं कार्ड्स। कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, 52। बराबर, स्माइलिंग फेस को गिनना नहीं है अंदर। जोकर, जोकर को हम कंसीडर करेंगे नहीं। बराबर, दुख ना कर सो। हुम्बा हुम्बा हुम्बा। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। इसका बाइफर्गेशन मेरे साथ ही लिखना। एक बाइफर्गेशन आएगा रेड कलर और दूसरा ब्लैक कलर। रेड कलर के कितने कार्ड्स होंगे, 26, और ब्लैक कलर के 26। अब रेड कलर के फर्दर 2 पार्ट्स होंगे। 13 कार्ड किसके होंगे, हार्ट, जिसको हम लाल कहते हैं, बट लाल और रेड कलर दोनों अलग है, इसको हम हार्ट कहेंगे। और 13 कार्ड्स किसके होंगे, डायमंड, दैट इज चरकट। ब्लैक कलर में 13 कार्ड किसके होंगे, और 13 कार्ड किसके होंगे, ऐसा ट्री जैसा, उसको क्या कहते हैं, क्लब। इसमें और एक चीज आती है, एक वो आता है फेस कार्ड। एक आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड मीन्स जिसमें मुंह दिखाई होती है। बराबर, जैक क्वीन एंड के, गल्लो रानी अने राजा। और दूसरे होते हैं नंबर कार्ड।
जिसमें नंबर लिखे होते हैं। क्या बचा? एस। इक्का बच गया है ना, बराबर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि जो एस है, मीन्स इक्का है, उसमें नंबर भी नहीं है और उसमें फेस भी नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको एजम्पशन दी होगी, एस को फेस कार्ड गिनना है या एस को नंबर कार्ड गिनना है। तो जो एस है वो आइदर फेस कार्ड रहेगा या फिर नंबर कार्ड रहेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एजम्पशन। तो इस एजम्पशन के मुताबिक चलो, पहली एजम्पशन क्या थी? एस इज फेस कार्ड। एक तो एक को मैंने फेस कार्ड एज्यूम कर दिया, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड 4 × 4 16। 4 कैसे हुआ? और इंटू 4 क्यों किया? लाल काड़ी फरकट फल्ली है ना, चरकट। तो टोटल कितना कार्ड था? 16। तो नंबर कार्ड कितने होंगे? तो नंबर ऑफ नंबर कार्ड, तो नंबर कार्ड कितने थे? 2 से लेके 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर कार्ड थे। इंटू 4, 36। टोटल कितने हो गए? 52। और दूसरी एजम्पशन, एस इज नंबर कार्ड। एस को मैंने क्या ले लिया? नंबर कार्ड। तो अगर एस को नंबर कार्ड ले लेता हूं तो नंबर कार्ड कितने होंगे? 2, सॉरी 10। कैसे? एस 2 3 कहां तक? 10 तक। तो 10 × 4 कितने हो जाएंगे? 40। एंड नंबर ऑफ फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे? जे क्यू एन के। तो 3 × 4 12। तो टोटल कार्ड, इतना पता चला। तो एक जो सम्स आएंगे वो किसके आएंगे? फोर्थ पार्ट वाले जो कार्ड्स होंगे उसके। जो फिफ्थ पार्ट वाले सम होंगे वो किसके आएंगे? सिलेक्शन। किसके आएंगे? सिलेक्शन, जिसको आप कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, जिसमें एन गिनना है सबसे पहले सीखेंगे। सपोज मेरे पास रेड बॉल 8 है एंड ब्लैक बॉल 5 है। टोटल कितने हुए? 13। अगर इसमें मुझे बताएंगे कि आई नीड टू 2 balls selected,
अगर डायरेक्टली लिखा है 2 बॉल सिलेक्टेड तो एज्यूम क्या होगा? विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसा मत तो हमने हमें अभी क्या बोला है कि 2 बॉल सिलेक्टेड, तो एन ढूंढना है हमें। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल कितने बॉल्स थे, उसमें से कितने सिलेक्ट किए? तो 13C2। 13 से 2 स्टेप पीछे हटो। 13 into 12, नीचे 2 into, पता चला? 13C2 है तो 13 से 2 स्टेप पीछे हटने हैं, नीचे 2 से 2 स्टेप 2 into 1 रिवर्स में जाना है। तो 2 6 12, तो 13 into 6, एन इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो। 13 into 6। सपोज इसमें बोला होता 3 बॉल सिलेक्टेड, तो एन इज इक्वल टू क्या होता? 13C3। चलो, 13 से कितने स्टेप पीछे जाओगे? 13 into 12 into 11, नीचे 3 into 2 into 1, 3 4 × 12, 2 2 × 4, तो 13 into 2 into 11 करो तो n इज इक्वल टू 286। क्लियर? तो ये जो बॉल्स है उसको सिलेक्ट करने की बात आती है। सिलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, कार्ड में भी वही आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 cards selected from a pack of cards, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो। एक पैक में कितने कार्ड होते हैं? तो 52 into 51 डिवाइड बाई 2 into 1। अगर आपको बोला है कि 4 कार्ड सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो 52C4, तो 52 51 50 49, 4 स्टेप पीछे जाना है। नीचे 4 into 2 into 3 रहेगा यार। 4 3 2 1, तो 2 है तो 26, उसके बाद 17, उसके बाद 2 into 2 4, एंड 2 into 13 26, और यहाँ पे 2 25 50, तो 13 into 17 into 25 into 49। 270725, ये मेरा क्या हो गया? एन। पता चला? तो और जो सम आते हैं वो कार्ड्स के आते हैं। अब उसके रिलेटेड कितनी फॉर्मूला है जो हमने 12th में पढ़ी थी वो याद रखनी है।
चलो, प्रोबेबिलिटी का बेसिक हमने देख लिया था। अब ये प्रोबेबिलिटी थियरी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे वो सब दिया हुआ है, तो जो तो हमें सीखना ही है, तो डायरेक्टली हम इंट्रोडक्शन पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, वो तो हमें पता है। ओनली वन थिंग इज सर्टेन इन अवर लाइफ, दैट इट इज अनसर्टन। બરાબર, બટ ક્યારે એ ખબર નથી. મારે તમારી 100મી બર્થડે માં આવવાનું છે, કદાચ 200મી બર્થડે માં બી આવી જવું. તો હ્યુમન લાઈફ ઇઝ ફૂલ ઓફ અનસર્ટનિટીઝ. In our day-to-day life, very often we make guess and use statement like probability of a particular part to win this election is more. स्वदेश पिक्चर में वो एक सहदेव करके बंदा था, तो वो सब बात करते हैं सरपंच लोग कि आप वहां पे नासा में क्या करते हो, तो कि बारिश कब होगी ये सब का मैं प्रिडिक्शन करता हूँ. तो ये काम तो हमारा सहदेव भी कर देता है. सहदेव बता तो वो आता है बाहर, देखता है और बोलता है कि आकाश साफ है, अभी बारिश नहीं होगी. हाँ, अंबालाल पटेल जैसा. तो वो बोलता है शाहरुख खान की मैं भी वही करता हूँ. तो वॉट एवर इट इज, तो बहुत सारी चीजें हम गेस करते हैं कि ये होगा. Most probably it will rain today. It is almost certain that Asha will complete in IIT. Today a train likely to come late. तो ये सारी चीजें क्या हो गई, probability. In business sense, most of the managerial decisions are uncertain. And since we cannot foresee the future with certainty, we have to depend on the best possible or would be tomorrow concept. जब बिजनेस करते हो तो बिजनेस के अंदर हम क्या सोचते हैं कि भाई हम ये सारी एक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से हमारा सेल इतना बढ़ जाएगा. अगर सेल इतना बढ़ गया तो प्रॉफिट इतना होगा, बिकॉज रॉ मटेरियल का प्राइस उस टाइम पे इतना होगा, लेबर को इतना पे करना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें क्या हो गई, प्रिडिक्शन. बराबर. तो लाइफ में हर जगह पे प्रोबेबिलिटी यूज होती है. दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. A successful businessman must be very quick and accurate in decision making. In the current scenario of competition, the stakes have become higher and cost making a wrong decision has become erroneous. चलो हम दो तरह की मिस्टेक कर सकते हैं. कैसी दो तरह की मिस्टेक, एक सही डिसीजन को रिजेक्ट करने की मिस्टेक, और दूसरी गलत डिसीजन को एक्सेप्ट करने की मिस्टेक. तो ज्यादा डेंजरस क्या है, सही डिसीजन को रिजेक्ट करना या गलत डिसीजन को एक्सेप्ट करना. सपोज मेरे पास 100 रुपए थे और मुझे वो 100 रुपए का कोई शेयर लेना था, और कोई शेयर बहुत अच्छा था, बट मैंने उसको नहीं लिया. मैंने सोचा कि इसका प्राइस अभी बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लेना है, और 2 साल के बाद उस शेयर का प्राइस 2000 हो गया. तो 100 रुपए का 2000 हो जाना मीन्स मैंने 1900 रुपए का प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दिया. बराबर. मीन्स ये मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, 100 तो मेरी जेब में ही बचे. इससे उल्टा 100 रुपए थे, मैंने गलत कंपनी के शेयर को बाय कर दिया और कंपनी के शेयर का प्राइस 1 रुपया हो गया. तो क्या हुआ, मेरे 100 रुपए थे उसमें से 99 रुपीज चले गए. तो अगर सही डिसीजन एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, बट अगर गलत डिसीजन एक्सेप्ट किया तो मेरी कैपिटल वाइप ऑफ हो गई. तो बिजनेसमैन को ये दोनों चीजों को चेक करके उसको क्या मिनिमाइज करने का ट्राई करना है. मिनिमाइज ये करना है कि वो गलत डिसीजन कम ले. डिसीजन तो लेना ही है, बिजनेस में नई प्रोडक्ट को लॉन्च भी करना पड़ेगा, मार्केटिंग एक्सपेंस भी करना पड़ेगा, बट कौन सी चीज गलत है, वो गलत डिसीजन को एक्सेप्ट करने के डिसीजन को हमें मिनिमाइज करना है. इसीलिए हम ये प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे.
प्रोबेबिलिटी थियरी प्रोवाइड द means साधन to arrive at a precise expression for taking care of uncertainty involved in different situation like decision on sale forecasting, production planning, portfolio management and new product launching etc. यह सब जगह पे probability यूज होगी। अब इसकी हिस्ट्री है वो सिर्फ पढ़ लेना आप, बराबर, वो उतना जरूरी नहीं है। बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ये सब लिखना है आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या आया, एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, जिसमें दो आउटकम मिल सकते हैं, आइदर सक्सेस और दूसरा फेलियर, उसे आप एक्सपेरिमेंट कहते हो। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसने कहते हैं, तो जिसका जो रिजल्ट है ना वो नॉन इन एडवांस, हमें पता है जब कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल ही आएगा, जब डाई थ्रो की तो 1 to 6 में से ही कोई आएगा, जब एग्जाम दी तो पास या फेल में से ही कुछ आएगा, ये हमें पहले से पता है। बट एग्जैक्टली कौन सा आउटकम आएगा दैट इज नॉट नोन इन एडवांस। कॉइन टॉस किया तो कंफर्म नहीं कह सकता कि हेडर आएगा, नहीं तो वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा टॉस जीत जाता और इंडिया मैच भी जीत जाती, बट वो हम एडवांस में नहीं कह सकते। द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, एक जैसी कंडीशन में आप जितनी भी बार एक्सपेरिमेंट करोगे आउटकम वही आएगा। मैंने ये क्लासरूम में बैठ के 1000 बार कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल, उसके अलावा कुछ आएगा? वो सोले के जैसा सिक्का स्ट्रेट खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा ना, हेड या टेल दोनों में से एक आने वाला ही है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है ना उसको हम क्या कहेंगे, आउटकम। एग्जाम्पल तो वही है, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम वेल शफल पैक, selecting a ball from a bag containing 2 red balls and 1 blue balls, बराबर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने समझा दिए। ट्रायल, ट्रायल किसे कहेंगे, पहले बॉल ट्रायल नॉट आउट, आउट था પછી કેવા, बराबर। क्रिकेट खेलते हो और पहली बॉल में डंडी उड़ जाती है तो हम क्या कहेंगे, पहला बॉल तो ट्रायल होता है, मैं आउट नहीं हूँ, कृपया कराए। तो when experiment is repeated under similar condition and it does not give the same result each time but may result in any one of the several possible outcome, हमने कॉइन टॉस किया सेवरल टाइम, 1000 टाइम कॉइन टॉस किया तो 1000 टाइम एक ही आंसर नहीं आया, कभी हेड आया कभी टेल आया, बट जो आंसर आया वो कहाँ किस में से आया, आइदर हेड आया या टेल आया। तो when an experiment is repeated under similar condition and it does not give the same result each time but may result in any one of the several possible outcomes, the experiment is called trial and the outcome are called cases। इस एक्सपेरिमेंट को हम ट्रायल कहते हैं और उसका जो आउटकम आता है उसको हम क्या कहते हैं, केसेस भी कह सकते हो, इवेंट भी कह सकते हो। The number of time the experiment is repeated is called number of trials। सपोज एक कॉइन मैंने 5 टाइम टॉस किया तो n इज इक्वल टू 5, एक डाई 4 बार थ्रो की तो n इज इक्वल टू 4। उसके बाद आया सैंपल स्पेस, जिसको एस भी कह सकते हो या हम क्या कहते हैं, यू, बराबर। तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस और उसको डिनोटेड बाय एस और यू। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है उसको हम क्या कहेंगे, आउटकम। चलो, फिनिट सैंपल स्पेस मीन्स जहां पे आप एन काउंट कर सकते हो उसको फिनिट सैंपल स्पेस कहते हैं।
A sample space contain a finite number of outcome is called finite sample space. Means number of outcome आपको पहले से पता है. Suppose आपने 2 डाई थ्रो की तो n इज इक्वल टू 36, तो ये फिनिट सैंपल स्पेस हुआ, फिनिट या फाइनाइट, बराबर. तो ये फिनिट या फाइनाइट सैंपल स्पेस हुआ. बट सपोज जब तक हेड नहीं आता तब तक मैं कॉइन टॉस करूंगा तो इनफाइनाइट हो गया, बिकॉज हेड 10 बार में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल है. तो कितनी बार कॉइन टॉस करना पड़ेगा वो मुझे पता नहीं है. चलो यहाँ पे 1 डाई थ्रो की तो n इज इक्वल टू 6, वो मैंने समझा दिया. 2 डाइज रोल किया तो n इज इक्वल टू 36, वो भी मैंने समझा दिया. 2 कॉइन टॉस किया तो n इज इक्वल टू 4, ये भी मैंने समझा दिया. इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, when the outcome of the sample space are infinite, it is called infinite sample space. For example, the reading temperature from 45 degrees Celsius to 46 degrees Celsius will make a continuous sample space. और ये infinite हो जाएगा क्योंकि 45 और 46 के बीच में कितने आउटकम आ सकते हैं. कंटिन्यूस वेरिएबल ऑलवेज इनफाइनाइट ही होंगे. इवेंट, इवेंट क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड इवेंट, और उसको आप अल्फाबेट एबीसी के तौर पे इंडिकेट करेंगे, और जिसका यूज करके हम क्या ढूंढेंगे? प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी. सिंपल इवेंट, the event having a precisely one outcome of a sample space S, it is called simple event. सपोज एक ही डाई थ्रो की है तो 1 ही आउटकम आएगा, तो उसको हम सिंपल इवेंट कहेंगे. बट 2 डाई थ्रो की तो 1 2 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 6 6 कुछ भी आ सकता है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स इवेंट कहेंगे. Example, if a coin tossed twice, the sample space given by S, HH, HT, TH, TT, वो मैंने समझा दिया. अब यहाँ पे इवेंट ए को डिफाइन करते हैं. इवेंट ए इज इक्वल टू गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड. मुझे क्या चाहिए? 2 हेड चाहिए. तो 2 हेड्स कहाँ पे है? एक ही बार है. 2 हेड्स कितनी बार है? एक ही बार. तो इवेंट ए में नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? एक. चलो यहाँ पे भी वैसा ही है. इफ अ कॉइन टॉस ट्वाइस द सैंपल पेज इज गिवन बाय एस, ये होगा. लेट अस वी डिफाइन इवेंट ए इज गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो एच एच. तो नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट ए इज इक्वल टू 1. इट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट. कंपाउंड इवेंट, व्हेन 2 और मोर event occur in connection with each other, then their simultaneous occurrence is called the compound event. વરસાદ પડ્યો અને સ્કૂલમાં રજા પડી, कंपाउंड इवेंट. बिकॉज ज्यादा बारिश गिरी इसलिए स्कूल में छुट्टी होगी, ज्यादा बारिश नहीं गिरेगी तो छुट्टी नहीं होगी. तो ये क्या हो गया? कंपाउंड इवेंट. 26 जनवरी हैप्पी रिपब्लिक डे, तो वो भी क्या हो गए? हैप्पी रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे है और स्कूल में छुट्टी है, ये कंपाउंड इवेंट अगर आप इंडिया में रहते हो तो, बराबर. हाँ, रिपब्लिक डे है और क्लास में छुट्टी है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है. तो हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी के 2 रिजल्ट होते हैं, सक्सेस या फेलियर. इन अदर वर्ड्स, the compound event has more than one outcome of a sample space. Compound event are expressed as the union of the simple event. कंपाउंड इवेंट में क्या होता है? एक से ज्यादा इवेंट ज्वाइंट हो जाती है, उसको हम यूनियन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ डाई इज रोल्ड. सी एग्जाम्पल 3, एक डाई थ्रो की तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6.
Let us define event A is the set of possible outcomes where the number of the phases on the die is even. Event A क्या है? जो डाई पे नंबर आ रहा है वो क्या है? इवन नंबर है. इवन नंबर क्या आएगा? 2 4 6 बराबर, जिसके यूनिट डिजिट में क्या आता है? 2 4 6 8 या 0, या फिर जिस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो वो क्या होता है? इवन नंबर. तो इवन नंबर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 में 2 4 एंड 6. तो n नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट ए इज 3, और ये इवेंट इज कंपाउंड इवेंट बिकॉज इसमें 3 चीज आ गई. 2 भी आ गया, 4 भी आ गया और 6 भी आ गया. तो एकच रोल करू ना. हाँ, तो एक आउटकम ते एकच डायमंड आउटकम असले. बट वो कंपाउंड इवेंट हो गई. सपोज मुझे 2 चाहिए, एक डाई में एक टाइम पे तो एक ही चीज आएगी ना. मुझे 2 चाहिए तो वो सिंपल इवेंट हो गई. बट 2 4 या 6 तीनों में से कोई भी चाहिए तो ये क्या हो गई? कंपाउंड इवेंट. जब मैं 2 कॉइन टॉस करता हूं तो मुझे HH मिलेगा बराबर, या HT मिलेगा, या TH मिलेगा, या TT मिलेगा बराबर. तो वो सिंपल इवेंट हुई क्योंकि एक साथ 2 कॉइन टॉस किए बराबर. बट अगर इसमें मैं ये बोलूं कि मुझे एक H और एक T चाहिए तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, HT एंड TH. मुझे एक H चाहिए और एक T चाहिए तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, HT एंड TH. तो वो क्या हो गया? कंपाउंड इवेंट. Example, if a coin toss twice, the sample space is S is equal to HH, HT, TH and TT. Let us define a getting one head, HT and TH. तो N is equal to 2 is called compound event. वही example दे दिया. Similarly, 2 dice roll, ये सब हो गया. उसके बाद श्योर इवेंट. श्योर को मैं क्या कह सकता हूं? सर्टन इवेंट. और सर्टन इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1. सर्टन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1. तो ये इवेंट होने वाली ही है. कॉइन टॉस किया, H या T मिलना चाहिए तो वो सर्टन इवेंट हो गई. मैंने और वंशिका ने चैलेंज ली, अगर हेड आया तो मैं जीता और टेल आया तो आप हारे. तो क्या हुआ? वो सर्टन इवेंट. तो ये बिजनेस का रूल है. जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो ना, याद रखना, जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज याद रखो, आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है. हेड आई विन, टेल आई डोंट लूज टू मच. हेड आई विन, टेल आई डोंट लूज टू मच. And this concept is discovered by Patels who have started their business, motel business in US. Right now, 70% of the motels are owned by the Patels in USA. Because US में मिनिमम वेज रेट चलता है और इसी वजह से वहां पे जो होटल का रेंट था ना वो बहुत ज्यादा था. बिकॉज जितने भी एम्प्लॉय हो उनको मिनिमम वेज के मुताबिक पेमेंट करना पड़ता है. तो अब यहां से युगांडा करके एक कंट्री है अफ्रीका की, वहां पे कोई संयुक्त आ गया था और सभी पटेल्स को वहां पे उन्होंने बिजनेस जमाया हुआ था, सबको वहां से निकाल दिया. तो तब वहां से कितने पटेल्स कुछ डॉलर्स लेके कहाँ चले गए? US चले गए. अब एक बंदा था, उसके पास $5000 थे और उसने सोचा कि ये $5000 से मैं अगर वहां पे जॉब करके गुजारा करूंगा तो धीरे धीरे करके ये मेरे $5000 खर्च हो जाएंगे जब कभी मैं अनएम्प्लॉय रहूंगा और उस टाइम.
और मुझे अगर घर लेना है तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा और वो सब। बट उस दौरान यूएस में क्या था, मंदी चल रही थी 1929-30 के आसपास की। तो वहां पे है ना, जो होटल्स और वो सब है ना, बहुत सस्ते बिक रहे थे। और बैंक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए नियर टू 100% फाइनेंस कर रही थी। तो वो पटेल फैमिली ने क्या किया, एक होटल रेंट पे ले लिया। जाएंगे तो क्या जाएंगे, उसके पास जो $5,000 थे वही जाएंगे ना, और कुछ तो जाने वाला नहीं है। तो वो $5,000 का यूज करके उसने होटल रेंट पे ले लिया और उसको रिनोवेट किया और वो सब किया। अब यहाँ पे उन्होंने सबसे कम रेट में सबको होटल में, न्यूयॉर्क में ही होटल थी तो सबको रेसिडेंस प्रोवाइड किया सबसे कम रेट में। क्यों? क्योंकि वो पटेल फैमिली 8-9 लोगों का फैमिली था। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि खाना भी फैमिली बनाएगी, हाउसकीपिंग भी फैमिली हैंडल करेगी, एडमिन का भी सारी चीजें कौन हैंडल करेगा, फैमिली। मीन्स उनको किसी को सैलरी देनी ही नहीं है। अगर वो जॉब करते तो भी वो उसको खुद के लिए तो ये सब करना ही पड़ता ना, और किसी और के लिए भी वो काम करते। उससे अच्छा ये है कि हम अपना बिजनेस जमा दे। और बाद में इसी वजह से उन्होंने एक होटल को ग्रो किया और उसका कैश फ्लो इतना पॉजिटिव था कि उस पॉजिटिव कैश फ्लो का यूज करके उसने दूसरी होटल, तीसरी होटल ली। बाकी सारे अपने इंडिया से फैमिली मेंबर्स को बुलाया और उनको भी इसी बिजनेस में एम्प्लॉय कर दिया। और इसी तरह से यूएस इकोनॉमी की मेजोरिटी होटल्स के ओनर कौन बन गए, पटेल्स। एक बुक है धंधो इन्वेस्टर, बुक का नाम ही है धंधो इन्वेस्टर, और राइटर का नाम है मोहनीश पाबराई। बराबर, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। इसमें ये पूरी स्टोरी है। तो श्योर इवेंट, सर्टन इवेंट मीन्स अगर मैं कॉइन टॉस करूंगा तो हेड या टेल दोनों में से कुछ आएगा, इसको मैं श्योर या सर्टन इवेंट कहूंगा। और इम्पॉसिबल इवेंट जो होने वाला ही नहीं है, कॉइन टॉस किया और हेड या टेल दोनों आए या दोनों में से कुछ भी नहीं आया, ये क्या हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट। An event which can never occur when a certain random experiment is performed is called an impossible event. It is denoted and it contain no outcome in a sample space S. सैंपल स्पेस S में कोई आउटकम नहीं आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसका आंसर 0 और 1 के बीच में क्यों आता है, बिकॉज इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है जबकि सर्टन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो अगर इवेंट सर्टेन है तो 1 प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, और अगर इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसका आंसर 0 आएगा। और पार्शियली सर्टन है और पार्शियली अनसर्टेन है तो उसका आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी के हर एक सम का आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा। यहां पे एक एग्जांपल दिया है, इन अ टॉस ऑफ a balanced die, the occurrence of any one of the number 1 2 3 4 5 6 is sure event and occurrence of 8 is impossible event. પાસો ફેંક્યો અને 1 થી 6 માંથી કંઈક આવે તો એ સર્ટન ઇવેન્ટ થઈ, પણ 8 પડવા જોઈએ તો આવે। કૃપા આરટીઓ માં લાયસન્સ કઢાવવા ગયા તો ત્યાં નવો નિયમ આવ્યો હતો કે 2 વ્હીલર પર હવે 11 પાડવાના। હા, એટલે કોઈ એવું કહી દીધું તો કૃપા તો ગભરાઈ ગઈ, 11 કેવી રીતે પાડું સ્કૂટી લઈને, કે એક્ટિવા આમ સીધું ચલાવ પછી જમ્પ કરાઈને રાઈટ લાઈટ સાઈડ લઉં અને પછી રિવર્સ ગિયરમાં પાછું લઉં, હે કૃપા એવું થાય? ધ્રુવી માટે પોસિબલ છે, ધ્રુવી કઈ પણ કરી શકે અને હવે ફાસ્ટ ચલાવે છે ધ્રુવી એક્ટિવા, મેં જોયું।
આમ એક્ટિવા ચલાવતી હતી ને, આમ બાજુ સાયકલ વાળો જાય બાજુમાં ને આમ જુએ ધ્રુવીને ઓવરટેક કરી દીધો મેં. ફોર વ્હીલ વાળા ધીરી ના ચલાવે પણ જગ્યા ના હોય ને તો ના જઈ શકે. ચલો કોમ્પ્લિમેન્ટરી ઇવેન્ટ, જેને આપણે શું કહીશું? વી કોલ ઇટ એઝ અ इवेंट ए की कॉम्प्लीमेंट्री को ए डैश या तो ए सी कहेंगे, बट हम प्रीफर क्या करेंगे? ए डैश. फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने एक कॉइन टॉस किया एंड इवेंट ए इज क्या है? इवन नंबर, दैट इज 2, 4 and 6. तो इवेंट ए डैश क्या होगी? ऑड नंबर 1, 3 and 5. मीन्स यू हैपन बट ए नॉट हैपन, that is A dash. So if A is any event of the sample space S, then it is complement denoted by A dash or A bar or A complement. Contain all, ये इसका definition है, contain all the element of sample space that are not in A. बराबर? ए में नहीं है वो सारी चीजें ए डैश में आ जाएगी. यूनियन ऑफ इवेंट, सपोज ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू 4, 5, 6. सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सारी चीजें एक बार आ जाएगी. क्लियर? तो यूनियन ऑफ इवेंट में it is included in event A and also included in event B. यूनियन और इवेंट को हम और वर्ड से इंडिकेट करेंगे. क्या? वो एक ही बार लिखेंगे. हाँ, एक बार निकाल देंगे. इसलिए मैंने देखो यहाँ पे 4 2 बार आया है, बट मैंने लिखा कितनी बार है? एक ही बार. सो union of event, if A and B are two event of sample space S, then union of event is denoted by A. It is an event consisting of outcome that belong to at least one of the event A and B. Difference of event से मैं कल देखूंगा. Yes.